सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्तिकारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम्। वार्तावल्याः शुभाकांक्षिभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः 21-2020 नूतने आंग्लवर्षे वार्तावल्याः आद्यमङ्कम् उपादाय उपस्थिताः वयं सत्यप्रियाहम् अभिवादये प्रियदर्शकान्। नवेस्मिन् वर्षे भवतां समेषां कृते विपुलं सौख्यं निरामयत्वं च आकांक्ष्य अहं नीतीशोऽपि नमस्करोमि सर्वान्। नूतनवर्षस्य सत्कृतये अद्यतनी वार्तावली विशेषामेकां प्रस्तुतिमादाय उपस्थितास्ति। नववर्षीयः नवारम्भस्तु गुणाभिवर्धिनी भवतु नित्यम्। आम्, गुणविवर्धकमेव वर्तते नववर्षस्य आद्यं सुभाषितमपि। परोपकार शून्यस्य धिक्मनुष्यस्य जीवितं जीवन्तु पशवो चर्माप्यो परोपकार रहित मानव के जीवन को धिक्कार है। वे पशु धन्य हैं, मरने के बाद जिनका चमड़ा भी उपयोग में आता है। Damned to the life of human without any charity. Blessed are the animals whose skin is also used after death. निश्चयमेव सुभाषितम् अस्माकं नूतनत्वं नवतां च प्रति प्रेरयति सर्वदा। नवता? कथयतु, कास्ति नवता? नवता नाम या न पुरा विहिता घटिता वा। घटिता अपि जानाति भवती विगत सप्ताहे काः घटनाः घटिताः? कोऽस्ति विगत सप्ताहस्य नानाविधः घटनाक्रमः? किमस्ति देशदेशान्तरीय वार्तावृत्तं जानीमः वयं प्रवाहि वार्ता क्रमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन ओडिशायाः सम्भलपुरे भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य स्थायी परिसरस्य आधारं न्यस्तवान्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री अवादीत् यत् परिसरोऽयम् ओडिया संस्कृत्याः संसाधनानां च अभिज्ञानपूर्वकं प्रबन्धन जगति अभिनवत् संज्ञां ख्यापयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोटे 95,110 कोटि व्ययात्मकस्य नव्यस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य शिलान्यासम् अकरोत्। कोरोना आपद विरुध्य प्रधानमंत्री दवाई भी कड़ाई भी इति औषधमपि काठोर्यमपि इत्येतन् नवं मन्त्रं प्रयच्छन्नाः यत् एतद् वर्षं चिकित्सा आशाम् आदाय प्रवर्तते। महामारीं विरुध्य रोगरणवीरयोद्धेभ्यः सो नमांसि प्राकरोत्। भारतस्य बायोटेक सीरम फाइजर इत्यादि सहितानाम् अनेक निर्माणीनां सूच्यौषधिभ्यः आपत्कालिक स्वीकृतये विषय नैपुण्यविदां महत्त्वाधायि समुपवेशनं संवृत्तम्। सर्वेषु राज्येषु सूच्यौषधीकरण पूर्वाभ्यासः प्रारब्धः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन फाइजर बायोटेक इत्येतयोः कोरोना सूच्यौषधि सूचीबद्धतां प्रणीते। दशम्याः द्वादश्याश्च कक्षायाः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदीय परीक्षाः मई मासस्य चतुर्थदिवसात् भवितारः। तत्रैव भवितारो मार्च मासस्य आदिदिवसात् प्रायोगिक परीक्षाः, जुलाई मासस्य आपञ्चदश दिवसञ्च तत्परिणामाश्चोद्घोषितारः। कोरोना आपत्सुरक्षाः सन्ध्यायैव परीक्षायोजनं भविता। राष्ट्रीय राजमार्ग संचारिभ्यः कालः 100%-आत्मकाय फास्टैग इति सुविधा योजनाय फरवरी मासस्य आपञ्चदश दिनाङ्कम् अवर्धत। अधुना निवार्यता दिनाङ्कः जनवरी मासस्य आदिमदिनाङ्कात् संवर्ध्य 15 दिवसः फरवरी मासस्य एतद्वार्षिको व्याधीयत। पर्वतक्षेत्रेषु हिमपातकारणात् सदेहलीम् उत्तरभारतीय अनेक राज्येषु शैत्यप्रकोपेन अभ्यवर्धीयत। ऋतुविज्ञानविभागसम्मते अधुनापि कानिचित् दिनानि यावत् उत्तरभारतं शीतप्रकोपप्रभावभावम् अदैव तिष्ठेत। बाबा विश्वनाथ नगरी काश्यां जनैः पाश्चात्य नववर्ष सुप्रभाते आद्ये प्रारम्भो गंगा आरती समर्चनया समक्रियत। शीतर्तोः शैत्यप्रकोपे सत्यपि जनैः उषाकाले मातुः गंगायाः दर्शनानि प्रकृत्य आशिषो अगृह्यन्त।
ब्रिटेन यूरोपीय संघात् बहिर्भूतं तच्च स्वां विकासयात्रां स्वयं सुनिश्चेष्यति। प्रधानमन्त्री बोरिस जॉन्सन संसदो यूरोप संघस्य च साधुवादम् अभिव्यक्तवान्। अग्रदूतत्वेन ब्रिटेन 373-19 जनवरी मासस्य प्रथमे दिनाङ्के तत्सङ्गे सम्मिलितं जातमासीत्। प्रवाही प्रवाह वेगमालक्ष्य वयं विद्वद्वाग्वेगं समेपि ज्ञातुमर्हामः। सत्यं नवनवोन्मेष घटना पर प्रवाहमयी प्रवाहिभ्यः परमस्मद् विशेषवृत्तो वर्तते शास्त्रिणो वागीशवर्यस्य, यस्या प्रतिहता वाच्छास्त्रेषु ईशिता। वाराणसी सैषा स्थली यतः पारे सहस्रं वर्षेभ्यः सनातन संस्कृतेः अविरलधारा प्रवाहमाना वर्तते। प्रत्येकस्मिन् युगे अत्र पुण्यभूमौ अध्यात्मज्ञानज्योतिं प्रज्वालयितुम् अनेके दिव्यजनाः संस्कृतिसेवकाः आविर्भवन्ति। तेषु एव अन्यतमः ऋषिकल्पः विलक्षणो मनीषा सम्राट् वर्तते महामनीषी वागीशशास्त्री। अन्ताराष्ट्रीय मंचे प्रख्यातस्य अस्य संस्कृत महामनीषिणः वागीशशास्त्रिणः वास्तविकं नाम प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी विद्यते। विश्वस्मिन्नपि विश्वे तंत्रशास्त्रस्य अप्रतिमः विद्वान् डॉक्टर वागीशशास्त्री वागयोग कुंडलिनी इति पद्धतेः आविष्कर्ता उपदेष्टा आचार्यश्च वर्तते। यतो हि सकल विद्यायाः राजधान्यां सान्नपूर्णायां सविश्वनाथायां काश्यां वागीशशास्त्रिणः परंपरागत रूपेण संस्कृत शास्त्राणाम् अध्ययनार्थं भारतीयाः एव न अपितु वैदेशिकाः अपि असंख्य संस्कृतानुरागिणः आकृष्टाः सन्तो वागयोग चेतना पीठं समायान्ति। अमेरिका देशीयायै पॉप गायिकायै मडोना इत्यस्यै योगो तारावली स्तोत्रस्य शुद्धोच्चारण प्रशिक्षकः अपि वागीशशास्त्री एव अवर्तत। वन्दे गुरुणां चरणारविन्दे सन्दर्शिता स्वात्मा सुखावबोधे निश्रेयसे जङ्गालिकायमाने संसारा hala hala mohashantiye. He asked me how many days it will take to pronounce clearly, properly, so I told only 1 week we need to learn real pronunciation. She accepted. अद्य अधिविश्वं वागीशशास्त्रिणः 10,000 वैदेशिक शिष्याः सन्ति, यैः याभिश्च भारतीय दर्शनस्य, काव्यशास्त्रस्य, तंत्रशास्त्रस्य, योगशास्त्रस्य, कुंडलिनी विज्ञानस्य, पौरोहित्यशास्त्रस्य, पुराणेतिहासस्य, अध्यात्म साधनायाः च दुर्लभं ज्ञानं वर्तते अवाप्तम्। राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्रेण सम्मानितः वागीशशास्त्री शिक्षा साहित्य क्षेत्रयोः अद्वितीय कार्याय 1800-2000 वर्षे भारत सर्वकारेण पद्मश्रीः इति बहुमानेन अपि अलङ्कृतः। वस्तुतो मेधाविलासस्य काशी विद्वन्मणिमालायाः भास्वररत्नं विद्यते वागीशशास्त्री। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। सत्यप्रिये, साहित्य जगतः कृते विषादकरी एका घटना अचिरमेव संवृत्ता। लब्धकीर्तिः ख्यातनामा उर्दू साहित्यिकः पद्मश्रीः शम्सुर रहमान फारूकी वर्यः नातिचिरमेव पञ्चत्वे विलीनः। वार्तावल्याः सौभाग्यवशात् विगते काले अमुना सह त्रिज्या संवादार्थम् अस्माभिः अवसरः अधिगतः आसीत्। तदीयश्च बहुप्रकीर्तितः संवादोऽयम् अस्मै विद्वद्वराय स्मरणाञ्जलिरूपेण अस्माभिः पुनः प्रसार्यते। सामान्य जनग्राह्यं विवेचनमिदं नूनं पुनः पुनः श्रवणीयम्।
डॉक्टर फारूकी, नमस्कार। वार्तावली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर फारूकी, जैसा कि हमारा कार्यक्रम वार्तावली संस्कृत पर आधारित कार्यक्रम है, अतः मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उर्दू भाषा पर अन्य भारतीय भाषाओं का कितना प्रभाव रहा है, खासकर संस्कृत भाषा का। अब देखिए, संस्कृत का मामला ये था, अभी आपसे मैं अर्ज़ कर रहा था जी, कि कम से कम 100 में 60 यानी 60% लफ्ज़ जो उर्दू में हैं, जो बोलचाल में इस्तेमाल में आते हैं, शायरी में इस्तेमाल में आते हैं, वो सब संस्कृत से लिए गए। साहित्यिक उर्दू में भी ऐसे साहित्यिक उर्दू में भी बिल्कुल। अब साहित्यिक उर्दू क्या खाना पीने वगैरह काम चल सकता है, उसको उर्दू में खाए पिएगी जी। खाना पीना दोनों संस्कृत हैं। तो ऐसे और भी जितने लफ्ज़ हैं, देखिए जो लफ्ज़ की किसी फ़लसफ़ियाना दार्शनिक ख्याल के हैं, वो दो तरह के हमारे हैं। अरबी के कोई बहुत सारे हैं, क्योंकि मुसलमानों पर अरबी ज़बान का बहुत प्रभाव है, क्योंकि कुरान की वजह से कुरान अरबी में है जी। जैसे, और फिर उसके बाद संस्कृत के अल्फाज हैं। तो अब तो इसलिए इससे तो कभी हम इनकार कर सकते ही नहीं हैं कि संस्कृत को हम अपनी दादी परदादी जो कहिए वो हम मानते हैं, और संस्कृत के बगैर हम ना होते। नहीं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो कुछ लोगों ने एक थियरी बनाई थी कि साहब 18वीं सेंचुरी आते आते हिंदू मुसलमान ने रास्ते अलग अलग अपने कर लिए, और संस्कृत और जो देसी जो भाषाएं के हैं उनको उनसे अपने को दूर कर लिया, हिंदू अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए। हालत ये है कि जितने बड़े से बड़े फ़ारसी के लिखने वाले और डिक्शनरी बनाने वाले आलोचक 18वीं सेंचुरी में हिंदू हुए हैं, उतने मुसलमान भी नहीं हुए हैं। अब यानी हमें ताज्जुब होता है कि बात से बात निकलती है। लाला टेकचंद बहार 1740-39 में, उसके कुछ पहले उन्होंने अपनी शुरू की अपनी डिक्शनरी, 7 बार लिखा उसको, 7 वर्जन बनाए। नादिर शाह का हमला है और सिपाही तमाम शहर में घूमते फिर रहे हैं, और हमारे टेकचंद बहार साहब गली के नुक्कड़ पर खड़े हैं, सिपाही को रोक के पूछते हैं, आगा आगा तुम्हारे यहाँ इस लफ्ज़ को कैसे बोलते हैं। तो इतनी मोहब्बत है ज़बान से, इतना सीखना चाहते। तो हम लोगों में हमेशा, अच्छा सबसे पहले जो बड़े शायर फ़ारसी के हुए हिंदुओं में, वो थे लवकरण साहब, राजा लवकरण सिंह। उनको मिर्ज़ा राजा कहा जाता था, क्योंकि वो इतना दोनों ज़बानों से उनको इतनी मोहब्बत थी। तो प्रभाव तो गया, हम तो हमारे खून में दौड़ी हुई है। मसलन देखिए, सबसे पहले जो बड़ा शायर उर्दू में हुआ है वो दक्कन में हुआ था। 1450 के करीब की बात है। उन्होंने एक लाइन लिखी है अपनी पोएम में, वो कहते हैं कि जब तक ये लफ्ज़ का 2 माने ना हो मज़ा ही नहीं आता है। अभी कहाँ से आया है ये? अरबी में तो है नहीं, फ़ारसी में है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ संस्कृत का प्रभाव है जो उन्होंने ये बात कही कि हम तो ऐसी लफ्ज़ लिखते ही नहीं जिसमें 2 माने ना हो, उसके बगैर मज़ा नहीं आता है। संस्कृत में श्लेष का तो आइडिया है ही। फिर ये आचार्य मोहम्मद जी ने कितनी देर तक समझाया है कि एक लफ्ज़ कितनी तरह से हम बोल सकते हैं, कितनी तरह से उसके माने निकल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको माने कुछ और होंगे, आप कह रही हैं कुछ और माने होंगे, सुनने वाला कुछ और माने निकालेगा। 8 तरीके तो बताएं आचार्य मोहम्मद ने, हम लोगों ने सब सीखे। खुसरो साहब ने भी संस्कृत में, उनको बहुत जानकारी थी, उन्होंने लिखा है कि साहब ये तो कहा जाता है कि एक लफ्ज़ के 2-3 माने हों। मैंने एक शेर लिखा है जिसमें 7 माने निकलते हैं, और शेर उन्होंने नकल भी किया, किताब में उनकी है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो बिल्कुल किसी भी दुनिया के किसी भी पोएटिक्स में नहीं, संस्कृत में है, और वहाँ से उर्दू वालों ने ली है कि पोएम क्या कहती है और पोएम किस चीज़ के बारे में है। अगर हमने कमल का फूल लिखा, भौरा लिखा और नदी लिखी, तो ये तो उसके बारे में हो गई, लेकिन पोएम कहती क्या है ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये फ़र्क कभी अरबी में नहीं किया गया, अंग्रेज़ी में नहीं किया गया, कहीं नहीं किया गया। ध्वनि और क्या है? अब वो जैसे इतनी अच्छी मिसाल दी है, तो क्या वो ध्वनि में और मीनिंग में वही रिश्ता है जो कि बर्तन में और बावर्ची खाने में है कि जब रोशनी पड़ती है तो बर्तन नज़र आते हैं, ना हो तो बर्तन नज़र ना आए। तो ये जो ध्वनि है, ये इसलिए ये सब कुछ हम लोगों ने हासिल किया। इससे बड़ा तो हमने समझते हैं कि ज़बान ने हमको संस्कृत ने जो कुछ दिया वो तो दिया ही। बहुत सारे शब्द दिए, देवमाला दी। कल्चर और लिटरेरी कल्चर ये चीज़ें ऐसी हैं जो धर्म वरम नहीं जानती हैं। बिल्कुल, वो ये देखती है क्या चल रहा है आजकल। तो जो लिटरेरी कल्चर में चल रहा होता है उसको ले आता है आदमी। यहाँ ये हुआ कि जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया, उर्दू वालों ने, आज से
700 बरस पहले, जब यहाँ पहले गुजरात में लिखना शुरू। देखिए लोग ये भी नहीं जानते कि उर्दू सबसे पहले, उर्दू की बड़ी शायरी गुजरात में हुई है और दिल्ली में तो बहुत बाद में आई है। दिल्ली वाले तो बड़े नक चढ़े थे, वो कहते हम फारसी लिखेंगे, हम उर्दू क्या जाने। तो फिर यहाँ से दक्कन में गई, दक्कन से फिर घूम फिर के अपने घर वापस आई, बड़ी इस कदर इसकी हुई वगैरह वगैरह। तो ये जो है कि हमने इसको बनाया यहीं पर, अपने आप से बनाया, अपने लोगों को देख के बनाया। हिंदी नाम बहुत पुराना है और माफ़ कीजिएगा, आपके हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि चाहे लोग बुरा माने भला माने, मैं लिखा भी हिंदी नाम तो उर्दू ज़बान का नाम था। बिल्कुल। हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, ये सब नाम थे। आप इलाहाबाद से आते हैं जी, और इलाहाबाद जो है गंगा जमुनी संस्कृति का केंद्र माना जाता है। तो आपके जीवन पर उसका कितना प्रभाव रहा है? भारतीय प्राचीन संस्कृति या संस्कृत का आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहा है? देखिए साहब, ऐसा है कि हम लोग तो, अगर प्राचीन की बात आप कहते हैं तो रामायण की कहानियाँ वैसे ही पढ़ते थे हम लोग जैसे कि हम लोग शाहनामे ये कहानियाँ पढ़ते थे। वैसे ही आपके जनाब क्या कहते हैं कि तुलसीदास का नाम हम जानते थे, चाहे हमको उनकी ज़बान नहीं आती क्योंकि तो पुरानी अवधि, हम लोग तो खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन ये है कि हम जानते थे कि हाँ वो क्या करते ये मालूम है। अगर हमारे इलाहाबाद के पास तो वो जगह है जहाँ उन्होंने नदी पार की थी रामचंद्र जी ने, तो हम वहाँ हम गए भी हैं और दोस्तों को भी ले गए हैं, तो वहाँ जाकर कुछ न कुछ कुछ वहीं से हमें कोई प्रेरणा मिल जाएगी। तो महाभारत और रामायण की कहानियाँ तो हम लोग, और श्री कृष्ण जी की बात है तो आपको सुनकर तजुब होगा कि उर्दू ज़बान में कम से कम 47 तर्जुमे संस्कृत से बराह रास्त गीता जी के हुए हैं। कुछ प्रोज में, कुछ पोएम अब भी हुए हैं जी। अभी एक पाकिस्तान में साहब से मर गए, दिल्ली के रहने वाले थे, वो संस्कृत जानते थे, अरबी जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बड़े भारी आदमी थे, बड़े बड़े ज्ञानी आदमी। तो वो उन्होंने वहाँ जा कर के एक अपनी नया एक अनुवाद लिखा गीता का। तो अब रहेगी बात जो लोकल चीज़ें, आज जैसे आला उदल है हमारे घर में, जैसे बहुत पुराने ज़माने के लोग, लड़कियाँ, औरतें, बूढ़ी औरतें कहानियाँ सुनाती थी बच्चों को, उसमें आला उदल की कहानी भी थी, हम सुनते भी थे, और आला का जो खंड है उसका जो गाने वाले गाते थे हम उसको भी सुन लिया करते थे। बाज़ारों में हमारे किस्सा कहानी कहने वाला अब तो ख़त्म ही हो गया भैया, अब तो तुम्हारा वीडियो आ गया है और टेलीविज़न है और फलां है और क्या जाने क्या क्या है, माफ़ करना। हमारे ज़माने में तो ये था कि भाई एक बड़े मियाँ खड़े हो गए, उन्होंने बाज़ार में, उन्होंने बाज़ार लगाने सामान फैलाया, कहानी शुरू कर दी। अब कभी वो रामचंद्र जी कहानी सुना रहे हैं, कभी वो कोई और चीज़ घुरा के ला रहे हैं, कभी कोई पद्मावती कहानी सुना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा कहानी जब हो गई, जब उसके क्लाइमैक्स आ गया तो रोक दिया, अच्छा साहिबान अब यह मेरा सामान, ये बंधन आप मेरा लीजिए। तो इस तरह हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, हिंदी हम लोग पढ़ते थे, उस वक्त तक ये यूपी में ये रूल था कि जिसकी प्रथम भाषा उर्दू है वो हिंदी भी पढ़ेगा एज ए सेकेंड लैंग्वेज, और जिसकी प्रथम भाषा हिंदी है वो उर्दू पढ़ेगा। तो पढ़ी, हमारे सब लोगों ने पढ़ी, हमने हिंदी पढ़ी, टूटी फूटी जो पढ़ी, फिर हमारे दोस्तों ने, जो हिंदू दोस्त थे, उन्होंने उर्दू पढ़ी। तो हम लोगों में कभी कोई ज़बान का, रस्म रवाज का, बोली का फ़र्क ही नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर आपसे चर्चा हो रही और आपके आज के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कई चांद जैसे आसमां जी सबसे सरप्राइज के, तो आप मुझे ये या तो मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं तो चलिए मैं खुश हो गया। नहीं, मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ। कहिए, देखिए उसको, अब ये मेरी खुशकिस्मती आपको जो नहीं जानता है वो ये जानता है कि उस उपन्यास के लेखक आप हैं। चलिए बहुत अच्छी, बहुत मेहरबानी आपकी जी। तो सच्ची बात ये है कि अगर मुझको ये विश्वास न होता कि एक इंडो मुस्लिम कल्चर, गंगा जमनी तहजीब कुछ होती है और उनके जो प्रोटोकॉल्स लव और वॉर के हैं वो सब एक तरह के हैं। ये नहीं है कि मुसलमान का तरीक़ा प्यार करने का अलग है और हिंदू का तरीक़ा अलग है, या उसके सोचने का तरीक़ा अलग है। दीवान हाफिज़ उसके लिए, हिंदू के लिए कुछ नहीं माने रखता, मुसलमान के लिए बहुत माने रखता है। कुरान हमारे लिए रहता है, उनके लिए नहीं, उनके लिए वेद वगैरह होंगे तो होंगे, हमारे लिए नहीं। ये उस ज़माने में कभी था ही नहीं। मैंने ये भी लिखा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गालिब जो बहुत बड़े फ़ारसी से बहुत ही डूबे हुए फ़ारसी के रंग में हैं और फ़ारसी के बड़े शायर भी थे, मैंने लिखा है कि अगर उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर हिंदू फ़िलासफ़ी और वेदांत के बारे में पढ़ा जाना होगा, क्योंकि उनकी शायरी में इतने आइडियाज़ मिलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उन चीज़ों के जाने बगैर उन्होंने अपने हाथ से हाँक दिया होगा। इस नावल को लिखने में सिर्फ दो चीज़ें थी मेरे पास जी। एक तो ये कि ये जो गंगा जमनी इंडो मुस्लिम कल्चर है, जो हम में और सारे हिंदुस्तानियों में कम से कम, जो जिसको आजकल के ज़माने में काबू बेल्ट कहा जाता है, तो वो हिंदी हार्ट लैंड कहा जाता है,
तो एक तो ये कि भाई ये लोग एक लोग थे, इनके लड़ाई झगड़े का, इनके प्रेम का, इनके रहने सहने का, इनके विश्वास का, इनके वर्ल्ड व्यू का एक तरह का वर्ल्ड व्यू था। और दूसरी बात मुझे ये कहना था कि वो जो एक बड़ी मजबूत और बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि उर्दू में हम कहते हैं कि तवंगर, अंग्रेजी में कहते हैं रिच, वो तहजीब थी। जी डॉक्टर फारूकी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आदाब। दर्शकाः, अद्य तु वर्तते गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनाम आलक्ष्य परिणामख्यापनदिनमपि। तर्हि प्रदर्शयामः कोऽस्ति अद्यतनस्पर्धायाः विजेता। सत्यं, विजयश्रीः समलङ्करोति डॉक्टर CR नागपालः। भूयो भूयः वर्धाप्यते अस्माभिः स्पर्धाविजेता। गीतमिदं स्वस्वरेण सुशोभयति श्रीमान् आनन्दः जोशी। आगमो हि तदा गच्छ पथा कोऽपि भ्रमो नास्ति भगवतः सदनेति काले अन्यायो नास्ति। आगमो हि तदा गच्छ पथा कोऽपि भ्रमो नास्ति भगवतः सदनिति कालो हि अन्यासो नास्ति। आगमो हि तदा गच्छ पथा कोऽपि भ्रमो नास्ति भगवतः सदनिति कालो हि अन्यासो नास्ति। आगमो हि तदा तुम न समाधत्ते निज जटिलोद्योगं। यदि तुम न समाधत्ते निज जटिलोद्योगं भगवतो न्यायपद्धतो व्यनमानव सर्वम्। स्वयमेव ते काठिन्यं सह सरलो विधाता। स्वयमेव ते काठिन्यं सह सरलो विधाता। यत्त्वया न विहितं भगवान् विधाता। यत्त्वया न विहितं तत् भगवान् विधाता। भगवान् विधाता। शोभनम्। वर्धावनानि सन्तु उभाभ्यां। सद्य एव संसूचयामः यत् अग्रिम नूतन स्पर्धागीतं किमिति। निश्चयेन संगीत जगतः अनन्येषु गीतेषु संस्कृत मौलिकानुवादार्थम् इदमस्ति नूतन स्पर्धागीतम्। गीतस्यास्य च निर्धारित नियमानुरूपाः अनुवादाः अचिरमेव भवद्भिः आगामि जनवरी मासिकम् 11 दिनं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयाः। नववर्षमिदं भवतां समेषां कृते नित्य नूतनतादायकं भवतु। शुभं माङ्गल्यं भूयात् इति शुभाकांक्षापरैः वचनैः विरमामः। नमो नमः।
कृष्णाब्दस्य नवीनवर्षं प्रारभते च जनयति हर्षं देववाणी प्रसरतु विश्वे भवेन्मङ्गलं नूतनवर्षं भवेन्मङ्गलं नूतनवर्षं भवेन्मङ्गलं नूतनवर्षम् एकविंशत्यधिकविंशतिशततमे नवकृष्णाब्दे स्वागतम् सर्वेषां सर्वत्र सर्वदा शुभं भवेन्नवमङ्गलम् शुभं भवेन्नवमङ्गलम् शुभं भवेन्नवमङ्गलम् शुभाकामना शुभाशंसनं सर्वेभ्यः दद्मश्च वयं शुभङ्करं वै भवेन्मङ्गलं भवेत् शुभं नवकृष्णाब्दं भवेत् शुभं नवकृष्णाब्दं भवेत् शुभं नवकृष्णाब्दम् कृष्णाब्दस्य नवीनवर्षं प्रारभते च जनयति हर्षं प्रारभते च जनयति हर्षं प्रारभते च जनयति हर्षम्